गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 13th ऑफ जनवरी 2023 और डे है फ्राइडे। तो पिछले ही पार्ट में जो वो हमने जो सैम्पल पेपर है, जो मॉडल पेपर है, जो 10th क्लास के लिए हिमाचल प्रदेश बोर्ड एचपी बोस ने जो वो सैम्पल भेजा है, उसको जब हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, उसमें हमने जब वो जो 12 एमसीक्यूज पहले पार्ट में सेक्शन वो ए में जो वो पहले जो भी पार्ट 1 होता है, सेक्शन ए होता है, उसमें जो 12 क्वेश्चन थे वो हमने जो वो एक पार्ट में डिस्कस कर लिए थे। सेकंड पार्ट में हमने जो वो सेक्शन बी को जो वो डिस्कस किया था, जिसमें जो वो 2 केस स्टडी जो वो दी गई होगी और 2 केस स्टडीज़ में जो वो एक केस स्टडी में जो वो 4 क्वेश्चन होंगे, दूसरी में 4 क्वेश्चन होंगे, तो 12 4 4 हो गए 8, टोटल हो गए 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन जो वो हमने एमसीक्यूज टाइप जो वो डिस्कस कर लिए थे। ये वीडियो जो वो 10th क्लास के लिए ही होने वाला है, ठीक है। तो आज हम जो वो इसके आगे जो वो डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी में जो वो आपको क्या पूछा जाएगा। सेक्शन सी में आपको जो वो टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। 20 तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो 21 से लेकर के 24 तक जो वो 4 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे लिखा है ऑल क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन जो वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो आपको जो वो चॉइस भी मिलने वाली है, मतलब कि आपको जो वो इन 4 में से जो वो कितने क्वेश्चन करने होंगे, 3 क्वेश्चन करने होंगे। अब आपको ऐसा नहीं बोला है कि 4 में से कोई भी 3 कर लो, आपको जो वो 2 क्वेश्चन में बीच में जो वो चॉइस होगी। देखिए कैसे, आपको जो वो 23 और 24 लिखा होगा, ठीक है। मतलब 23 क्वेश्चन और 24 क्वेश्चन के बीच में और लिखा होगा। मतलब यहाँ पे आपके पास चॉइस है, या तो आप 23 को करिए या तो 24 को करिए, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे-कैसे क्वेश्चन जो वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। कैसे-कैसे क्वेश्चन, कैसे जो वो इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए जो सैंपल आता है, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन रिपीट होंगे, बल्कि उन क्वेश्चन की आपको जो वो प्रैक्टिस करनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वो पेपर में पूछे जाएँगे। हो सकता है रिपीट भी हो जाए, तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से देखना है और ज़रूर जो वो एक लाइक्स जो वो ज़रूर करना है। देखिए आपके लाइक्स करने से जो वो हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, बल्कि हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, तो इसलिए लाइक किया करें। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इफ साइन ए 21 क्वेश्चन नंबर है इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन बनाना हो इस क्वेश्चन को, तो ये जो वो यहाँ पे ये पूछता कॉस बी या पूछता tan सी, ठीक है। सॉरी सी नहीं, या बी पूछ लेता, ठीक है, बी, ठीक है। तो इसमें जो वो डायग्राम में जो इसमें ए भी बोलना पड़ेगा फिर कि एंगल जो वो हमारा 90 डिग्री जो एंगल है वो जो वो सी पर बना हुआ है, कुछ इस तरह से इसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता किस पर जो वो 90 डिग्री बन रहा है। फिलहाल जो वो इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर जो वो ये जो मैंने थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया उसको भी जो वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम एक पार्ट में एक वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह से डिस्कस करेंगे कि अ, आपको जो वो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप एग्जाम में कर सको। तो इसलिए जो वो वीडियो को ध्यान से देखिए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर के हो सके तो बैठिए। तो सबसे पहले इसने देखिए साइन ए की वैल्यू दी है। इसका मतलब है एक फंक्शन जो वो हमारे पास है साइन, ठीक है, साइन थीटा। थीटा की जगह एंगल जो वो यहाँ पे ए लिखा है, एंगल ए से स्टार्ट होता है तो उसने एंगल को ए लिख दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन ए जो वो 3/4 है, इसने बोला कॉस ए और tan ए निकालिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी वैल्यू जो वो हम लोग एक देखिए ये काम करेगी ट्रिग्नोमेट्री के राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल है क्योंकि, तो इसमें 3 साइड्स होगी, एक जो वो बेस होगा, एक हाइपोटेन्यूज होगा, एक जो वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर इस बेस पर जो वो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। या इसको पी को अगर मैं पी मान लूँ तो इसको जो मैं पी बोल दूंगा फिर बेस को, ठीक है। बस इतना सा चेंज है। और हाइपोटेन्यूज जो कि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होती है, वो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। अब देखिए इनकी वैल्यूज कैसे आपने याद रखनी है। फंक्शन को जो वो एक सीक्वेंस में पहले याद रखिए, जैसे साइन फिर कॉस फिर tan फिर कोसिकेंट फिर सिकेंट फिर कॉट, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस में आप जो इसको याद रखिए। अब देखिए आपने जो वो एक ट्रिक सुना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। काफ़ी फेमस जो वो ये ट्रिक है, आपको जो वो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर आप 10th क्लास में नहीं है फिर भी आपने जो वो बच्चों से सुना होगा, जरूर सुना होगा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर आपने हर हर बोले से स्टार्ट करना है। हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है, tan की वैल्यू है सीक्वेंस में, ठीक है। कोसिकेंट सिकेंट एंड कॉट, तो इनकी वैल्यू आ गई। साइन की आ गई p/h। अब साइन की वैल्यू यहाँ पे दी है, देखिए 3/4, तो हमें पता है कि ये p/h है, तो p की वैल्यू सीधी 3 आ गई और h जो 4 आ गया। अब क्योंकि हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड तो मिल गई, तीसरी पाइथागोरस से निकल जाएगी, ठीक है। बस इतना सा आपको पता हो। अब देखिए आपको क्या करना था यहाँ पे
आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, जैसे मैंने जो यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, यहाँ पे सी बोल दिया, ठीक है, क्योंकि इसने एंगल जो वो ए को बोला है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है कि साइन ए जो वो कितना होता है, पी अपॉन एच होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इसने दिया है तो हम लिखेंगे इक्वल टू 3/4, ये इसने दिया हुआ है, गिवन है। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि पी जो वो 3 के बराबर है और एच जो वो 4 के बराबर है, इसको साइड में फिर से लिख लें। पी इक्वल टू 3, तो पी जो वो हमारा ए है 3, तो ए निकल गया 3 सेंटीमीटर, या कुछ भी, सेंटीमीटर तो कुछ है नहीं यहाँ पे, फिर भी आप जो वो यूनिट बोल सकते हैं, 3 यूनिट। और 4 जो वो यहाँ पे बेस है, सॉरी 4 जो वो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, तो 4 जो वो यहाँ पे आ गया, तो 3 एंड 4, हाइपोटेन्यूज कितना आया, 4 आ गया। अब आपको पता होगा एक स्पेशल ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे वो स्पेशल ट्रायंगल नहीं है, स्पेशल ट्रायंगल वो है जिसमें हाइपोटेन्यूज जो वो 5 था, तो वो जो वो 3 4 5 वाली राइट एंगल ट्रायंगल थी, लेकिन इसमें हाइपोटेन्यूज जो वो 4 है, तो ए वो वाले ट्रायंगल नहीं है, इसमें आपको निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे, अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं छोटी सी बना देता हूँ। हमें पता चला अभी कि ए जो वो पी है और ए जो वो हमारा एच है, पी जो वो 3 है और एच जो वो 4 है, ठीक है, बेस निकालना है। हमें पता है बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी साइड जो हमारी दो साइडें बची उनका स्क्वायर और बीच में सम इनका, ठीक है, मतलब कि प्लस कर दो इनको, तो बी और पी का स्क्वायर, ए है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास एच नहीं निकालना है, हमें एच तो गिवन है, तो बेस निकालना है। तो एच की वैल्यू मैंने पुट कर दी, 4 4 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे। बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी स्क्वायर मैंने वैसे ही रहने दिया, पी जो वो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बी स्क्वायर जो वो इसी साइड रहने देता हूँ, और इस 3 के स्क्वायर को जो वो इस साइड जो वो माइनस कर देता हूँ, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो 16 में से 9 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 9 10, ठीक है, 7 आ जाएगा, तो 7 यहाँ पे आ चुका है। लेकिन ये जो वो बी स्क्वायर की वैल्यू आई, बी स्क्वायर जो वो 7 के बराबर आया, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेकिंग अंडर ऑन बोथ साइड, क्योंकि बी की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए अंडर ले लिया बोथ साइड, तो हमारे पास जो वो 7 का अंडर बन गया। 7 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ए आ जाएगा प्लस माइनस 7। हम जो वो प्लस माइनस अंडर 7 नहीं प्लस ही लेंगे, क्यों, क्योंकि एक साइड है, ठीक है, बेस है, एक लेंथ है, तो वो जो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए प्लस का ही 7 लेना पड़ेगा। वैसे भी अंडरूट के अंदर, चलिए बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंडरूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अंडरूट के अंदर जो वो प्लस वाला नंबर ही होना चाहिए। जैसे ही माइनस वाला नंबर आया वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, जिसको आप पढ़ेंगे आगे आयोटा के बारे में, ठीक है। तो ए था हमारा, ए हमारी पूरी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी साइड से निकल चुकी है। हमारा जो पी है वो 3 था, और एच जो वो हमारा 4 था, और बेस जो वो हमने अभी निकाला अंडरूट 7। तो यहाँ पे जो वो इस ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, और इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है। अब इसमें बात यह है कि इसके में बिल्कुल सिंपल है, पी जो वो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसमें जो वो यहाँ पे मैंने अंडरूट 7 लिख लिया। अब इसने बोला है कॉस ए पूछ निकालिए। अब ट्राइंगल जो वो बिल्कुल सेम वही रहेगी, ठीक है, ट्राइंगल में चेंज नहीं आएगा। देखिए ट्राइंगल को थोड़ा सा चेंज करना हो तो बस बेस और परपेंडिकुलर में चेंज आता है, मतलब बेस कभी परपेंडिकुलर बन जाएगा, कभी परपेंडिकुलर जो वो बेस बन जाएगा, बस इतना सा चेंज होगा। जब भी आप इसको, जैसे एंगल इसने जो वो मान लो सी बोल दिया, ठीक है, जैसे कॉस सी पूछ लिया, तो जो वो थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी वैसे ही चलता रहेगा। अब इसने क्योंकि साइन ए दिया था, हमने जो वो इस ट्राइंगल में से वैल्यू निकाली, तो इसने कॉस ए पूछा, तो ट्राइंगल यही रहेगी, मतलब बेस और परपेंडिकुलर सेम रहेंगे, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड को जो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, वो तो वही रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं जब वो कॉस ए निकालूं, तो कॉस ए हमें पता है पंडित बद्री, और हर बी अपॉन एच इसकी वैल्यू थी, बी जो हमारे पास अंडरूट 7 है, और एच जो हमारे पास 4 है, तो ए जो आ गया कॉस ए। अगर मैं tan ए लिखूं तो tan ए जो वो होता है साइन पंडित बद्री प्रसाद हर बोले पी अपॉन बी, तो पी हमारे पास वो 3 है, और बी हमारे पास अंडरूट 7 है, ठीक है, 3/√7 आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा जो वो चेंज करते हैं, मैंने आपको बोला था कि आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, जैसे मैंने जो इसको ए बोला था, इसको बी बोला था, इसको सी बोला था, ठीक है, यहाँ पर भी एंगल है, यहाँ पर भी एंगल है। अब ए तो चलिए मैं वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे अंडरूट 7 है, यहाँ पे जो वो 3 था, यहाँ पे 4 है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको जो वो कॉस ए ना पूछ करके इसने जो वो यहाँ पे साइन सी पूछ लिया, या कॉस सी पूछ लिया, कोई भी जो वो फंक्शन पूछ लिया, जैसे सी में, अब ए में पूछता तब तो ठीक है, तब तो सिंपल है, लेकिन सी में पूछा। अब आपको चेंज करना है इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को जो वो आप इसको, अब ए जो वो हमारा परपेंडिकुलर था 3, क्योंकि इसने बोला कि अब जो वो एंगल चेंज हो गया, एंगल सी बन गया, तो आप जो वो जहाँ पे एंगल बन रहा है, जिस पर एंगल बन रहा है जो हाइपोटेन्यूज के साथ में है, उसको बेस मानिए, मतलब कि परपेंडिकुलर को बेस मानिए और बेस को जो वो परपेंडिकुलर मानिए,
ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे अगर मैं कॉस सी की वैल्यू बताऊँ तो बी अपॉन एच होता है, तो बी हमारे पास क्या है, अब बी हमारे पास √7 नहीं है, बी जो वो 3 है, तो 3 ओवर एच जो वो एच वही है, तो 3/4 जो वो ऐसे आप जो वो ये जो वो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है जो आपको जो है एग्जाम में फ्री के नंबर दिलाएगा। ठीक है, बस इतना सा आपको पता हो तो यहाँ से एक मुझे लगता है कि एमसीक्यूज भी बन सकता है और यहाँ से जो आपको 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको बोला है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालिए, तब तो बहुत ईजी हो गया। आपको एक बार ही जो वो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, 2 तो पहले से गिवन होगी। हाँ, कई बार जो वो ऐसे दिया होता है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया इसने 5 sin a जो वो 3 के बराबर है। ठीक है, 5 sin a 3 के बराबर है, तो इसको थोड़ा-सा मॉडिफाई कर लो, sin a की वैल्यू जो वो यहाँ पे 3/5 आ जाएगी, क्योंकि ये जो 5 है इसके साथ चिपका हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो दूसरी साइड ले जाकर के डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी वही वैल्यू आ गई, बस आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस एक टॉपिक से ही जो वो आपको 4-5 नंबर का जो वो एग्ज़ाम में बनेगा। ठीक है, तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ में मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जो वो एक लाइक जो वो ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक से जो वो हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके एक लाइक से हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।